हेलो एवरीवन। आई होप कि आप लोग सब बढ़िया होंगे। आज हम लोग मैक्रो इकोनॉमिक्स स्टार्ट कर रहे बीकॉम सेमेस्टर 2 के बच्चे लोग के लिए। क्लियर है सर यहाँ तक? जी सर। और ये चैप्टर जो है हम लोग इंट्रोडक्शन चैप्टर 2 पार्ट में कंप्लीट करेंगे। ठीक है सर। और जिन बच्चों को नोट्स बनाना है वो प्रिपेयर करते चलो। तो चलिए टाइम को वेस्ट ना करते हुए हम लोग क्लास स्टार्ट करते हैं। तो देखिए हम लोग आज के क्लास में क्या टॉपिक कवर करने वाले हैं, पहले हम लोग वो देख लेते हैं। देखिए पहला हम लोग का टॉपिक रहेगा मैक्रो इकोनॉमिक्स का मीनिंग जानना। एंड नेक्स्ट आज का जो है हमारा रहेगा डिफरेंस बिटवीन मैक्रो इकोनॉमिक्स एंड माइक्रो इकोनॉमिक्स के बारे में जानना। ठीक है सर। तो चलिए क्लास स्टार्ट करते हैं। द टर्म मैक्रो हैज बीन derived फ्रॉम द ग्रीक वर्ड मैक्रोस मीनिंग लार्ज। क्या है सर? मतलब मैक्रो एक ग्रीक वर्ड से आया है जिसको बोलते हैं मैक्रोस, उसका मतलब होता है लार्ज। फिर आप लोग भी रिपीट करिए, मैक्रो एक ग्रीक वर्ड से आया है, उसको बोला जाता है मैक्रोस। उसका मतलब क्या होता है सर? लार्ज। क्या होता है सर मतलब मैक्रोस का? लार्ज। यहाँ तक का कंप्लीट है। देखिए लार्ज मीन्स क्या होता है? लार्ज मीन्स इकोनॉमी एज ए होल। पूरा इकोनॉमी की हम लोग स्टडी करते हैं उसको बोला जाता है मैक्रो इकोनॉमी। क्या चीज सर? रिपीट करिए। पूरा इकोनॉमी की जो हम लोग स्टडी करते हैं उसको बोला जाता है मैक्रो इकोनॉमिक्स। क्लियर है? चलिए तो देखते हैं मैक्रो इकोनॉमिक्स क्या है। दैट ब्रांच ऑफ इकोनॉमिक्स विच स्टडीज इकोनॉमिक इश्यूज और इकोनॉमिक प्रॉब्लम एट द लेवल ऑफ एन इकोनॉमी एज ए होल। सर क्या है सर मैक्रो इकोनॉमिक्स? माइक्रो इकोनॉमिक्स एक ब्रांच ऑफ इकोनॉमिक्स है जिसमें जितना इकोनॉमिक इश्यूज और इकोनॉमिक्स प्रॉब्लम को स्टडी किया जाता है एट मैक्रो लेवल उसको बोला जाता है मैक्रो इकोनॉमिक्स। क्लियर है यहाँ तक का? तो चलिए स्टार्ट करते हैं अब हम लोग डिफरेंस बिटवीन माइक्रो इकोनॉमिक्स एंड मैक्रो इकोनॉमिक्स का डिफरेंस बिटवीन क्या है चलिए देखते हैं। देखिए पहले है माइक्रो इकोनॉमिक्स और ये है आपका मैक्रो इकोनॉमिक्स। ओरिजिन द वर्ड माइक्रो इज derived फ्रॉम द ग्रीक वर्ड माइक्रोस विच मीन्स स्मॉल। माइक्रो जो आपका आया है ग्रीक वर्ड से जिसको बोला जाता है माइक्रोस, इसका मतलब होता है आपका स्मॉल। क्लियर है सर यहाँ तक? जी सर। माइक्रो इकोनॉमिक्स द वर्ड मैक्रो इज derived फ्रॉम द ग्रीक वर्ड मैक्रोस विच मीन्स लार्ज। मैक्रो जो है आपका ग्रीक वर्ड से आया है जिसको बोला जाता है मैक्रोस, उसका मतलब होता है लार्ज। क्लियर है सर? जी सर। स्टडी माइक्रो इकोनॉमिक इज द स्टडी ऑफ इंडिविजुअल यूनिट ऑफ इकोनॉमी। ये इंडिविजुअल यूनिट ऑफ इकोनॉमी का स्टडी करते हैं। और मैक्रो इकोनॉमिक्स क्या है सर? मैक्रो इकोनॉमिक्स इज द स्टडी ऑफ इकोनॉमी एज ए होल। होल इकोनॉमी का स्टडी करते हैं। क्लियर है? देखिए थर्ड पॉइंट ऑल्सो नोन एज माइक्रो इकोनॉमिक्स, और दूसरा नाम से किससे जाना जाता है? प्राइस थ्योरी। क्लियर है सर यहाँ तक? नेक्स्ट मैक्रो इकोनॉमिक्स और कौन सा नाम से जाना जाता है? इनकम एंड एम्प्लॉयमेंट थ्योरी। ठीक है सर। और फोर्थ क्या है सर? इनकम। माइक्रो इकोनॉमिक्स में हम लोग स्टडीज करते हैं इंडिविजुअल इनकम की, और मैक्रो इकोनॉमिक्स में हम लोग स्टडीज करते हैं नेशनल इनकम। क्लियर है सर यहाँ तक? जी सर। पॉइंट नंबर 5 नेचर ऑफ एनालिसिस। माइक्रो इकोनॉमिक्स में हम लोग एनालिसिस करना सिंपल होता है, और मैक्रो इकोनॉमिक्स में एनालिसिस इज कॉम्प्लेक्स ड्यू टू स्टडी ऑफ लार्ज ग्रुप। क्लियर है सर? जी सर। पॉइंट नंबर 6 स्कोप क्या है सर? माइक्रो इकोनॉमिक्स में आपका स्कोप है नैरो स्कोप, और मैक्रो इकोनॉमिक्स में आपका स्कोप है वाइडर स्कोप। आई होप कि आप लोग को अच्छा से समझ में आया हो, और अच्छा लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब, लाइक और शेयर जरूर करें। आज के लिए इतना ही। बाय एंड टेक केयर।